इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह और मानसी पारेख, जिनकी गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस रिलीज़ होने वाली है। मानसी इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी है और इस फिल्म में एक्ट भी कर रही हैं, और रत्ना पाठक शाह की ये पहली गुजराती फिल्म है। पहला सवाल यही कि इतना वक्त लगा दिया गुजराती फिल्म में काम करने को लेकर। आपने तमाम गुजराती प्लेज में भी काम किया है। तमाम नहीं, सिर्फ 2। अच्छा, सिर्फ 2, ठीक है। बहुत वक्त लिया आपने, और क्या वजह थी कि आपने सोचा कि चलो अब गुजराती फिल्म में काम कर ही लेती हूँ? वजह ये थी कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मिली, और ना करने की वजह ये थी कि अभी तक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। अच्छा। एज सिंपल एज दैट। ऐसा क्या खास नज़र आया आपको कच्छ एक्सप्रेस में कि आपने हाँ बोल दिया? मैंने बहुत सारी गुजराती फिल्में बड़े लंबे अरसे से मैं देखती आई हूँ। पूरी तरह से कभी नहीं देख पाई, क्योंकि मेरी माँ काम करती थी ऐसी फिल्मों में, मेरी मौसी काम करती थी, और वो ऐसी फिल्में थी जिसके बारे में हम लोग सब बच्चे मिलकर के हंसते थे। अच्छा। देख करके कि हाँ हाँ हाँ, देखो कैसी फिल्में बनाते हैं ये लोग। तो वो ज़माना बीत गया, शुक्र है। अब जिस तरह की नई फिल्में बन रही हैं गुजरात में, उससे उम्मीद बंधती है, और ऐसा लगता है कि शायद गुजरात में भी ऐसी फिल्में बनेंगी जो आज की बातों को, आज की समस्याओं को भी, मगर आज की ज़िंदगी को सही तरह से दर्शाए और इंटरेस्टिंग तरह से दर्शाए। वो मैं देख रही हूँ। मैंने पाया कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट में था इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक भी। इंटरेस्टिंग, रियलिस्टिक, क्योंकि सिर्फ रियलिस्टिक होने से काम नहीं चलेगा, ना ही सिर्फ इंटरेस्टिंग होने से काम चलेगा। तो ये दोनों का जो सही मिश्रण होना चाहिए वो इस स्क्रिप्ट में मुझे दिखा। मानसी, रत्ना जी को फिल्म के लिए मनाना, इस रोल के लिए तैयार करना आपके लिए आसान था या कितना मुश्किल था? आसान था। लाइक शी सेड, कहानी सुना कोई। स्क्रिप्ट में तो स्क्रिप्ट देख के उन्होंने हाँ बोल दिया। और हाँ, ऑफ कोर्स उनका पहला प्रश्न ये था कि मुझे डायरेक्टर से बात करनी है, मुझे जानना है कि क्या है स्टोरी, क्यों जो चॉइसेस ली हैं फिल्म में क्यों ली हैं। सो शी हैड दैट कॉन्वर्जेशन, एंड देन ऑफ कोर्स थोड़ी इनपुट्स भी थे उनके। आई रिमेंबर हमने जब पहली बार स्क्रिप्ट नरेशन किया था तब एक पॉइंट आया था, उन्हें लगा कि यार ये थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको बेटर हम लोग दर्शा सकते हैं। तो हमने वी टुक दैट नोट ऑफ दैट एंड वी टुक द टाइम टू चेंज दैट इन द स्क्रिप्ट. So her inputs were very valuable, and even while working it was very amazing because she was very involved. And ऐसा नहीं कि चलो मेरा सीन हो गया, मेरी लाइन हो गई तो अब ख़त्म, ऐसा नहीं था. She was always involved in everything. तो आई रिमेंबर एक टाइम था हम लोग जब शूट कर रहे थे, कुछ गाने का शूट कर रहे थे, एंड शी वॉज नॉट इवन देयर इन द शॉट, बट शी वॉज जस्ट देयर टू सी कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, लाइक जस्ट टू ऑब्जर्व एंड बी अ पार्ट ऑफ इट. तो वो जो एक टीम वाली फीलिंग थी, दैट फीलिंग वॉज ग्रेट, इट वॉज इनवैल्यूएबल. एंड ऑफ कोर्स सबको ये महसूस हुआ, और ये सचमुच प्रोड्यूसर्स का तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है ही, पर डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान है टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट. एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं. मैं अगर किसी को कहूँ तो वो बुरा नहीं मानेंगे, वो मुझे कहेंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी. सो ये जो लेन देन होनी चाहिए कोई भी अच्छा काम करने के लिए, सिर्फ क्रिएटिव काम नहीं, कोई भी काम करने के लिए जो लोगों की एनर्जीज़ का साथ आना ज़रूरी है, वो इस फिल्म में सचमुच काफ़ी हाई दर्जे तक कर पाए हम लोग. मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहूँगा कि आप लोगों का ताल्लुक टेलीविज़न से भी रहा है. आप दोनों ने टेलीविज़न में काम किया है और नाटकों में भी काम किया है. इससे पहले कोई कोलैबोरेशन हुआ था, उसके बारे में कुछ बता सकते? कभी नहीं, नेवर. एक दूसरे का काम देखा है हमने, ऑफ कोर्स, मगर ना मैंने कभी, हमारे कोई मौका ही नहीं मिला. रत्ना जी का तो शी इज डन अ लॉट ऑफ थिएटर. मैंने उनका एक प्ले एनसीपीए में हैमलेट नहीं, सॉरी, Hamlet नहीं था. व्हाट वाज द वेरी प्ले दैट यंग द प्रिंसेस, एंटिगनी. सॉरी. सो एंटिगनी में मैंने उनकी लास्ट जो परफॉर्मेंस थी मैंने वो देखी थी, एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज एंटिगनी में शी वाज प्लेइंग 22 year old, and on stage she passed off as a 22-year-old, and I was like, wow, matlab, look at the skill of the body language and all of the work that she did, and she looked like she was 22 on stage, and it was incredible. And so तब ऐसी इच्छा थी, तब तो प्रोड्यूसर भी नहीं बनी थी, पर ऐसी इच्छा थी कि उनके साथ कुछ होगा तो कितना मज़ा आएगा. बट देन दैट थॉट ऑब्वियसली वाज sidelined because we didn't know when that happened. So तब जब ये फिल्म हुई, तब I was like, oh wow, I remember that point when I saw you perform Antigone, and I was like, I want to work with you, and that happened. एक प्रोड्यूसर के तौर पर किस तरह से रेट करना चाहेंगी आप मानसी को? आपने हालांकि बताया कि बहुत ही
कोऑपरेटिव थी और बहुत सजेशंस लेती थी, फिर भी आप किस तरह से रेट करना चाहेंगी मानसी को? और बोथ ऑफ देम बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर्स रहे हैं। पार्थिव तो एक ही बार आए बेचारे सेट पे, और वो भी डरते डरते, और बिल्कुल आई डोंट नो आपस में क्या बातें होती होंगी, मगर हमको तो कोई भी भनक नहीं मिली कि पार्थिव का कोई सजेस्चन है या पार्थिव की कोई इंसिस्टेंस है। एंड एक वेरी कंफर्टेबल लिविंग अरेंजमेंट्स, वेरी कंफर्टेबल वर्क अरेंजमेंट्स, सिर्फ स्टार्स के लिए नहीं, सब के लिए। मुझे वो बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। एक डेमोक्रेटिक सेट आई थिंक इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ गुड फिल्म। अगर आपके सेट पे हायरार्कीज़ है, कुछ लोगों को एक तरह से ट्रीट किया जाता है और दूसरे लोगों को अलग तरह से, जो हर हिंदी फिल्म में होता है, ये मुझे हमेशा अखरती है ये बात। जिस तरह का खाना मिलता है हर लेवल पे, और यहाँ मैंने नोट किया कि ये नहीं था। एंड एक इज्जत और मज़ा दोनों साथ में लिया जा सकता है, वो देखा मैंने। शूटिंग की सबसे मेमोरेबल कोई बात अगर आपको याद आ रही हो, और गुजरात में कहाँ पर आप लोगों ने कहाँ पर शूट किया है, कुछ खास इंसिडेंट बताना चाहेंगे शूटिंग के दौरान के? हाँ, दो हैं। एक तो हम शूट कर रहे थे भुज में, कच्छ में। वहाँ पे एक गांव है माधापर, तो वहाँ पे हम शूट करते थे। और बेस्ट बात ये थी कि हम सब साथ में रहते थे, जो रिसोर्ट था, तो ऐसा लग रहा था कि नाटक वाला जो वाइब होता है ना, कि सब सुबह साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि आज का क्या सीन है, ये वो रिहर्सल्स हो रही हैं। तो वो बहुत मेमोरेबल थी, क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है फिल्मों में। इतनी चीज़ें इधर उधर होती है, या किसी का शेड्यूल अलग होता है, किसी का अलग होता है। ये तो एक साथ हम 24 दिन साथ में ही थे, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई रिमेंबर 7th डे या 8th डे ऑफ शूट पे मैं और रत्ना जी हम लोग गाड़ी में थे, और हम लोग जा रहे थे सेट पे, एंड रत्ना जी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, मानसी, आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस इज़ माई फर्स्ट गुजराती फिल्म, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा वाइब है। आई थिंक हम लोग कुछ स्पेशल क्रिएट कर रहे हैं। तो वो उनसे वो जो प्रोत्साहन मिला वो बहुत अच्छा था, बिकॉज इट जस्ट यू नो ड्राइव्स अस टू वर्क हार्डर, तो वो बहुत अच्छा था। एंड आई रिमेंबर अगेन, हम जब वाइट रन पहली बार शूट करने जा रहे थे और रत्ना जी ने देखा नहीं था वाइट रन, तो हम गाड़ी में बैठ, कच्छ में, तो गाड़ी में हम जा रहे थे, एंड शी वाज टेलिंग अस, और सनसेट इतना अच्छा हो रहा था। एंड देन हम लोग फाइनली जब रन पे गए, एंड व्हेन शी सॉ द वाइट रन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज समथिंग दैट यू नो लाइक शी कुड नॉट बिलीव कि इतना सुंदर है वो वाइट रन, बहुत ही सुंदर है। कुछ वो वाइट रन जो देखा, वो दैट्स वन ऑफ द स्पेशल ओकेजन्स इन माय लाइफ, कि इतनी खूबसूरती और इतना वीरानापन और इतना एक्सपेंस। सचमुच हमारे जैसे देश का सीना इतना बड़ा है, वो इतना विशाल है हमारा देश, और किस बेवकूफ़ी की चीज़ों पे हम झगड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। उफ, कपड़े के कलर पर इतनी तकलीफ होती है ये सोच करके कि क्या पॉसिबल है यहाँ, और क्या हो चुका है यहाँ। कितनी कला, कितनी खूबसूरती हमने बनाई है यहाँ, इतनी कठिन परिस्थितियों में। तो कच्छ में काम करना ही बहुत बड़ी बात थी, आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। मगर जो पहला जो इंसिडेंट मुझे बहुत ही इम्पैक्ट किया, और पहला दिन शूटिंग शुरू होने से पहले इनफैक्ट हम लोग एक छोटी सी पूजा टाइप का मुहूर्त ऑर्गेनाइज किया था। पार्थिव भी आए थे, मानसी, पार्थिव, हम लोग सब। पार्थिव था? नहीं था, पार्थिव नहीं था। हाँ, तो हम लोग सब बैठ, वो पूजा सी कुछ हुई, सब लोगों ने ख़त्म किया, और फिर जस्ट स्पॉन्टेनियसली किसी ने गरबा गाना शुरू किया, और हमने गरबा खेलना, डांस करना शुरू कर दिया। और पूरी टीम ने, लाइट बॉयज एंड कैमरा टीम, आर्ट टीम, सब आता है नहीं आता है, एक दूसरे को देख देख के, ओहो, आई सेड दिस इज द वे अ गुजराती फिल्म शुड बिगिन। जितना एंजॉय आपने फिल्म की शूटिंग के दौरान किया है, उससे लगता है कि अब आगे बहुत सारी गुजराती फिल्मों में आप नजर आने वाली है। अगर इस तरह की स्क्रिप्ट मिली, इस तरह का अवसर मिला, तो ज़रूर करेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं। ज़बान से मेरा कोई लेना देना नहीं, मतलब लेना देना है, मगर वो दैट इज़ नेवर अ डील ब्रेकर। क्या ज़बान है, मुझे ज़बान अच्छी लगती है, मुझे बोलने की मेहनत करना भी अच्छा लगता है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू डू मोर। मैम, जिस दौर में आप टेलीविज़न कर रही थी, बहुत प्रोग्रेसिव इरा माना जाता था टेलीविज़न का। आपने तरह तरह की माँ के किरदार या सास के किरदार निभाए, बहुत प्रोग्रेसिव थे। बहुत आयरॉनिक बात है कि 20 साल बाद टेलीविज़न में उस तरह की प्रोग्रेसिव चीज़ें अब नज़र नहीं आ रही हैं। फिल्म में आप सास बनी है, आप बहू बनी है, आपने भी अलग तरह का टेलीविज़न किया है।
अब इस फिल्म में सास बहू बने हैं, तो क्या जब आप लोग फ्लैशबैक में जाते हैं और सोचते हैं टेलीविज़न के बारे में, तो क्या ख्याल आता है आप लोगों को? अर्ली डेज ऑफ टेलीविजन में मैं सास या नहीं थी ना बहू थी, शुक्र है मैं। और उस ज़माने में जस्ट लड़कियों के बारे में फिल्म बनती थी। यू कुड जस्ट बी अ वुमन पीरियड। आपको कोई फैमिली का धब्बा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तारा जैसा सीरियल जो मैंने किया था, 4 गर्ल्स लिविंग अलोन, माय फर्स्ट सीरियल, इधर उधर 3 people, 2 girls and a boy, तौबा, लिविंग टुगेदर इन अ हाउस, ना किसी का रिश्ता है, ना कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट है, जस्ट 3 लोग साथ रह रहे हैं। और ये मैं 1984 की बात कर रही हूँ। आज इस तरह की चीज़ बनाने की कोशिश कोई करे तो 5 लोग खड़े हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल, ये तो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। 50 फिक्रे कैसे जाएंगे। लेकिन उस ज़माने में दिस वॉज, शांति बनी थी, उड़ान बनी थी, वो कौन थी अपनी बनेगी अपनी बात, बुनियाद, हम लोग, सांस, हर मालगुड़। मतलब तुम सोचो कितनी अलग तरह की सब्जेक्ट्स को पिकअप किया जाता था। यस, आई रियली थॉट कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टेप फॉरवर्ड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम लोग कमाल हैं, हम लोग फ़ौरन पीछे चले गए। हम लोग फ़ौरन सास बहू और सजी धजी औरतों में चले गए कि औरतों का तो यही काम है, सजना धजना और आपस में लड़ाई करना, साजिशें करना। और सारा हिंदुस्तान इसको देख कर खुश हो गया। मतलब ये एक बहुत बड़ा डिप्रेसिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे सचमुच लगा था कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कि टेलीविज़न विल मेक अ डिफरेंस लोगों की सोच में, लोगों के विचारों में। और उसी ज़माने में बहुत सारी लड़कियां पढ़ना लिखना सीखी थी। आई रियली थॉट कि दीज कैन बी रोल मॉडल्स, दीज काइंड ऑफ स्टोरीज कैन गिव सपोर्ट टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ वुमन। मगर देखो कहाँ पहुँच गए हम लोग। वीकली एपिसोड्स होते थे और हर हफ्ते लोग इंतज़ार करते थे कि कब आएगा वो अगला शुक्रवार, अगला शनिवार और एपिसोड देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये मुसीबत हुई है हमारे यहाँ। लेकिन कोई भी प्रोग्रेस एक सीधी कतार में तो नहीं चलता। इट्स ऑलवेज 1 step फॉरवर्ड 2 steps बैक। लेकिन फॉरवर्ड तो जा रहे हैं ना हम लोग, किसी ना किसी तरह, लूले लंगड़े ही सही, फॉरवर्ड जाते रहना चाहिए। आप क्या सोचती हैं जब रत्ना मैम ने अपने विचार बताया, आप क्या सोचती हैं? आई वुड लाइक टू जस्ट थोड़ा मैं अलग इसलिए हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स उनका जो फेस था व्हेन शी इज टॉकिंग अबाउट हसरत एहसास, इट वाज इनक्रेडिबल राइटिंग आल्सो, सम फाइन राइटिंग। फिर क्या हुआ विद एकता कपूर, शी ब्रॉट दिस रेवोल्यूशनरी चेंज वे सडनली टेलीविजन got more interest than it ever had, like suddenly everybody was into it. तो in terms of employment it was great because इतनी सारी सीरियल सडनली बनना शुरू हो गया। पर उसमें प्रॉब्लम एक ये हुआ कि वो डेली सीरियल का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। अब जैसे ही डेली शुरू हो गया, व्हेन यू हैव क्वांटिटी तो क्वालिटी टेक्स अ बैक सीट। व्हेन सांस अस्तित्व ये जो शोज होते थे वो वीकली होते थे या बाई वीकली होते थे, तो यू गेट द टाइम टू मेक इट, राइट इट, रिहर्स करना, ये सब अच्छे से हो सकता है। बट अब सडनली एक साथ 50 सीरियल बन रही है और सब मंडे टू संडे हो रहे हैं आधे घंटे। सो वो फेज आई थिंक वो एक डेली का फेज जो शुरू हो गया, जो अभी तक स्टिक ऑन है बिकॉज अल्टीमेटली GECs गेट एड मनी एंड रेवेन्यू। एंड टेलीविजन देखते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं? मैं बहुत कम देखती हूँ टेलीविज़न, मैं बहुत कम देखती हूँ बाहर की चीज़, जनरली मैं कम ही देखती हूँ। मुझे जो कोई बहुत रिकमेंड करे तो मैं ज़रूर देखती हूँ फिर, बट अदरवाइज द नॉइज इज़ टू मच, बहुत कंटेंट इज़ जस्ट टू मच, कांट कीप अप। मैम एक हमारा स्पेशल सेगमेंट है जिसमें हम सितारों से पूछते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म जो है बहुत वास्ट है और बहुत सारा कंटेंट है, उसमें बहुत प्रोग्रेसिव कंटेंट भी है और पूरी दुनिया का कंटेंट हम देख सकते हैं। OTT पे आप लोग क्या देखना पसंद मतलब कोई चीज़ ऐसी, कोई सीरीज़ या कोई फिल्म देखी हो, ग्लोबल सीरीज़ भी हो सकती है, इंडियन भी हो सकती है, कोई फिल्म भी हो सकती है, कोई रिकमेंडेशन आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि हाल फिलहाल आपने क्या देखा और क्यों देखना चाहिए दर्शकों को? आई एम सॉरी, मैंने अभी कुछ नयों में से नहीं देखा है, बट मुझे ज़रा सोचना पड़ेगा। सॉरी, मुझे अभी तो मानसी आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ श्योर, OTT पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ देख रही हूँ। हिंदी में सेक्रेड गेम्स वाज अ ग्रेट शो जो नेटफ्लिक्स पे आया था। मिर्ज़ापुर इज़ अ गुड शो। पंचायत बहुत अच्छा शो है। और रियलिटी शोज़ मुझे OTT पे बहुत पसंद है। कौन सा देख रहे हैं फिलहाल?
दुबई ब्लिंग अच्छा दुबई और लास्ट येस्टरडे मैंने मूविंग इन विद मलाइका भी थोड़ा शुरू किया. मुझे देखना था नौरा फतेही और मलाइका कैसे डांस कर रहे हैं. तो मतलब ऐसा कंटेंट भी मज़ा आता है देखने को, बिकॉज इट्स टोटली एंटरटेनिंग और आपको बहुत सोचना नहीं पड़ता है, यू नो. तो कभी कभी बहुत स्ट्रेस होता है अगर दिमाग, तो ऐसा कुछ देख लेते तो अच्छा ओके चलो अब सो सकते हैं. स्ट्रेस बस्टर, यू नो. सो आई थिंक देयर इज अ लॉट. कोई खास फिल्म जो हाल फिलहाल देखी हो जो आपको याद आ रहा हो? हाँ, एक इंग्लिश फिल्म मैंने देखी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, विच इज़ ओ माई गॉड, आई वॉज ब्लोन कि ऐसी फिल्म मतलब कैसे बनाई है इन लोगों ने ये फिल्म को, मतलब God, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है बट इतनी सरलता से बोल दी है पूरी स्टोरी, बहुत अच्छी लगी. एक बहुत सुंदर फिल्म मैंने देखी, मिसेस हैरिस गोज़ टू पेरिस. बहुत ही प्यारी लगी मुझे वो. और हिंदी में मैं आई थिंक हिंदी मैंने अभी लास्ट तो नहीं देखी कोई. या आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमेंबर व्हिच वन आई सॉ, नहीं याद आ रहा है. मैम आपको कुछ याद आया, आप कुछ बताना चाहेंगे? दिल्ली क्राइम मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने देखी थी. आई रिमेंबर दैट. बाकी क्राइम शो मुझे डिटेक्टिव सीरियल्स देखना बहुत मज़ेदार लगता है, और पर्टिकुलरली ब्रिटिश डिटेक्टिव सीरीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. सो बेनेडिक्ट कम्बरबैच की शर्लॉक होम्स वो मुझे बहुत ही मज़ेदार लगी. आई रियली एंजॉयड वॉचिंग दैट. बाकी थोड़े बहुत देखती हूँ मैं, मगर बहुत क्राउन की भी बहुत चर्चा है. क्राउन भी अच्छी लगी. दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग कि इस तरह की चीज़ उन व्यक्तियों के बारे में जो जिंदा हैं और जो इतने बड़े ओहदे पर हैं और उनके लिटरली हाँ पर्सनल लाइफ को बिल्कुल ऐसे खुला करके दिखा रहे हैं. कुछ तो मेगन और हैरी पर भी शो है. मैंने दो एपिसोड्स देखे. यू सॉ हैरी एंड मेगन? नहीं. बहुत ही अच्छा है वो भी. इट्स सो लाइक ऑनेस्ट. Yes. So they are able to deal with these kind of things maybe a little better. कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो पॉलिटिकली भी काफ़ी शार्प वेस्टर्न फिल्में होती हैं. हमारे यहाँ तो हाँ, हमारे तो यहाँ सांस लेने में आजकल डर लग रहा है. सो कपड़ों के कलर पे चर्चा हो रही है. वो तो है ही. मगर जनरली ये एक ओपन एटमॉस्फेयर जो वेस्टर्न ऑडियंसेस, आई मीन वेस्टर्न राइटर्स और क्रिएटर्स के लिए अवेलेबल है. आई होप यहाँ भी वापस आ सके. चलिए एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना मैम. मानसी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई.